हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनफोल्ड इंडिया में। दोस्तों, जो G20 की समिट है वो उसकी जो हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग है वो भारत में पूरी तरीके से पूरी हो चुकी है। और जो भारत है उसने बड़े बड़े इतिहास रचे हैं, बड़ी हिस्ट्री रची गई है। जो सबसे पहले तो ये लग रहा था कि जो G20 का डिक्लेरेशन है उसको सारी कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करेंगी, लेकिन जो G20 का जो डिक्लेरेशन है वो 100% अडॉप्ट किया गया सारी कंट्रीज़ के द्वारा और 122 पॉइंट पर जो है सहमति बनी। सारी जो पॉइंट्स थे सब पर सहमति बनी। उसके साथ साथ जो हिस्ट्री रची गई अफ्रीकन यूनियन को G20 में इंक्लूड करके। लेकिन जो सबसे बड़ी बिग डील थी वो ये थी कि जो यूरोपियन यूनियन है और अमेरिका द्वारा बैक्ड इंडिया मिडिल ईस्टर्न यूरोप का जो कॉरिडोर है ना, जो इंडिया मिडिल ईस्टर्न यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको यूएस द्वारा बैक किया गया और जो बहुत सारी यूरोपियन यूनियन की सारी कंट्रीज है उनके उसके द्वारा बैक किया गया। और ये कॉरिडोर जो बनाया जाएगा, देख सकते हैं आप अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो ट्वीट है कि आई एम प्राउड टू अनाउंस दैट द यूएस, इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड द यूरोपियन यूनियन हिस्टोरिक एग्रीमेंट। तो ये जो एग्रीमेंट है इंडिया का जो मिडिल ईस्टर्न और यूरोप का कॉरिडोर का, इसको डायरेक्टली देखा जा रहा है लिंक करके चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उससे, कि ये जो है ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को डायरेक्टली टक्कर देने के लिए है। और मीडिया में तरह तरह की जो रूमर्स हैं ये अभी जो है घर कर गई हैं। ये देख सकते हैं आप आर्टिकल कि यूरोप मिडिल ईस्ट इंडिया ट्रेड प्लान टू राइवल चाइना बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट ऑन द साइड लाइन्स ऑफ G20। तो ये जो है ये बहुत ही बड़ा प्लान तो है ही, और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इंडिया के लिए रेलेवेंस जो है पूरे वर्ल्ड में इंडिया की रेलेवेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। नाउ ये प्लान शुरू कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले जो इंडिया है उसको कनेक्ट किया जाएगा यूएई से पोर्ट के थ्रू, उसके बाद जो यूएई से सऊदी अरेबिया के थ्रू और इस तरह जॉर्डन से होते हुए एक रेल लाइन बनेगी और फिर वहाँ से जो है एक और सी रोड के थ्रू ग्रीस से कनेक्ट कर दिया जाएगा। नाउ ग्रीस के बाद जो बाकी सारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उसमें जो रेल लिंक है उसके थ्रू जो ये कॉरिडोर है ये वर्क करेगा। तो दो फेज़ में ये कॉरिडोर वर्क करेगा, सबसे पहले सी रूट और उसके बाद जो है रेल रूट के थ्रू। तो इससे जो है सामान पहुंचाना और जो बहुत सारे ट्रेडिंग करना ये बहुत ही आसान हो जाएगा। और एक बार ये कॉरिडोर बन गया तो और भी जो बहुत सारे कंट्रीज़ है, जो छोटे बड़ी कंट्रीज़ है, जो चाइना के अभी फिलहाल डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं या फिर जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में फंसे हुए हैं, वो भी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अगर छोड़ेंगे नहीं तो छोड़ने के साथ साथ उसके साथ साथ भी जो इंडिया का ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको ज्वाइन कर लेंगे। और इससे जो है जो रेलेवेंसी है इंडिया की और बाकी सारे कंट्रीज़ की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को डायरेक्ट टक्कर देने जैसा तो है ही। ना हो सकता है कि इससे चाइना को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, लेकिन कर भी क्या सकता है चाइना ने अपने इतने दुश्मन बना लिए हैं और जो चाइना की एरोगेंस है वही ये जो चीज़ है वो लाकर देख रही है। ना जो वाइट हाउस है उसने एक बाकायदा पूरी तरीके से जो ये दिखाया है कि किस तरीके से वो उसने पेपर रिलीज़ किया है वाइट हाउस ने, और उसने भी इस पर एक डिटेल पेपर रिलीज़ किया है कि किस तरीके से ये जो काम करेगा जो इंडिया मिडिल ईस्टर्न और यूरोप का कॉरिडोर है। और जो व्हाइट हाउस है वो पूरा विशेष ध्यान दे रहा है कि जो टाइम लिमिट है उसके अंदर जो है इसको पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाए। जैसे कि देख सकते हैं आप कि द पार्टिसिपेंट इंटेंडेड टू मीट विद इन द नेक्स्ट 60 डेज टू डेवलप एंड कमिट द एक्शन प्लान विद रेलेवेंट टाइम टेबल। तो जो व्हाइट हाउस है वो पूरी तरीके से जो अमेरिका है वो फोकस कर रहा है कि एकदम तय समय के अंदर जो है इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए। जैसे ऐसा नहीं होगा कि ठीक है प्लान तो बना लिया लेकिन अब आज से बहुत सालों बाद इस पर काम चालू होगा या फिर धीमी गति से चालू होगा। नहीं, अमेरिका पूरी तरीके से चाइना को जो है बैकफुट पे धकेलना चाहता है और उसी के कारण जो है जो यूएसए है वो पूरी तरीके से ये कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी जो है इस प्लान पे एक्शन लिया जाए और 60 दिनों के अंदर ही जो किस प्रकार का किस कंट्री का कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा, कौन कितना चीज़ डेवलप करेगा, उस पर जो है सहमति बनेगी। और ये इंडिया के लिए भी बहुत ही बड़ी बात होगी। साथ ही साथ जो यूएसए है वो इसको इसलिए प्रमोट कर रहा है, हालांकि यूएसए का इसमें इकोनॉमिकली उतना कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला, लेकिन यूएसए को जो है चाइना को कंपटीशन देना है क्योंकि चाइना जो है वो आगे आने की कोशिश कर रहा है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू चाइना जो है वो यूएस को उसने बहुत ही परेशान कर रखा है। हालांकि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो अभी जो है बहुत ही बुरे फेज से गुजर रहा है और जो बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू इन्वेस्टमेंट की हुई है वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आप आर्टिकल कि चाइना हैज स्पेंट ट्वाइस एज मच एज यूएस ऑन ओवरसीज डेवलपमेंट बट इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज लूजिंग मोमेंटम। तो जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो अपना मोमेंटम लूज कर रहा है। हालांकि जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये इंडिया का पहला नहीं है। इंडिया इसके पहले जो है रशिया के साथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उस पर भी काम कर रहा है, लेकिन वो जो प्राइमरली है वो रशिया से ही कनेक्ट करने के लिए इंडिया को फ़ायदा करेगा क्योंकि इंडिया उसके बाद जो ईरान है, ईरान से फिर जो रशिया है, तो ये बेसिकली रशिया और ईरान से ट्रेड करने को काम में आएगा। लेकिन जो यूरोप है उससे प्राइमरली ट्रेड करने के लिए ये जो हमारा जो नया कॉरिडोर बन रहा है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ना
नाउ देखते हैं कि किस तरीके से और क्या डेवलपमेंट होती हैं, मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना के बताऊंगा। नाउ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।